प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अहम कूटनीतिक मिशन पर रवाना हुए। पश्चिम एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। ऐसे वक्त में जब दुनिया भू राजनीतिक अस्थिरता और संघर्षों के दौर से गुजर रही है, भारत अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई देने की कोशिश कर रहा है। व्यापार, निवेश, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर इस दौरे के दौरान व्यापक बातचीत होगी। खास बात यह है कि जॉर्डन और इथियोपिया की यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा होगी। इसी पर देखिए यह खास रिपोर्ट। पीएम मोदी आज से 3 देशों के अहम दौरे पर। जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान होंगे यात्रा के प्रमुख पड़ाव। पीएम मोदी का बड़ा कूटनीति मिशन शुरू। भरोसेमंद साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर। व्यापार, निवेश और रणनीति सहयोग पर फोकस। भारत ओमान आर्थिक साझेदारी पर बड़ी बातचीत। दौरे के अंतिम चरण में व्यापार को मिलेगी नई दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 3 देशों की यात्रा भारतीय की सक्रिय और संतुलित विदेश नीति का अहम उदाहरण मानी जा रही है। वैश्विक मंच पर तेजी से बदलते हालात के बीच भारत अपने रणनीति साझेदारों के साथ संवाद और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका दोनों ही क्षेत्र पर भारत के लिए ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाजा से बेहद अहम है। इस दौरे के जरिए भारत यह संदेश देना चाहता है कि वह न सिर्फ एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, बल्कि वैश्विक स्थिरता का जिम्मेदार साझेदार भी है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की शुरुआत 15 दिसंबर को जॉर्डन की राजधानी अम्मान से होगी। यहाँ प्रधानमंत्री की मुलाकात जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से होगी। दोनों नेताओं के बीच पहले आमने सामने बातचीत होगी, जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। भारत और जॉर्डन के बीच कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी कारण यह यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। जॉर्डन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत जॉर्डन व्यापार कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपति, कारोबारी और निवेशक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई गति देना है। भारत जॉर्डन को पश्चिम एशिया में एक अहम आर्थिक साझेदार के रूप में देखता है, जबकि जॉर्डन भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसर तलाश रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन में बसे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय प्रवासी समुदाय जॉर्डन की अर्थव्यवस्था के अहम भूमिका निभा रहे हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी युवराज के साथ ऐतिहासिक शहर पेट्रा का दौरा करेंगे। पेट्रा भारत और जॉर्डन के बीच प्राचीन व्यापारिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है और यह दौरा दोनों देशों की साझा विरासत को भी रेखांकित करेगा। जॉर्डन के बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 से 17 दिसंबर तक इथियोपिया के राजकीय दौरे पर रहेंगे। यह प्रधानमंत्री की पहली इथियोपिया यात्रा होगी। यहाँ उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से होगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें व्यापार, विकास सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। इथियोपिया दौरे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी का इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना होगा। यह भारत और इथियोपिया के बीच गहरे होते राजनीतिक संबंधों को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत अफ्रीका में दीर्घकालिक और भरोसेमंद विकास साझेदार के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है। इस दौरे के दौरान अफ्रीका के एजेंडा 2063 पर भी चर्चा होगी। भारत अफ्रीकी देशों की विकास प्राथमिकताओं, क्षमता निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने के पक्ष में है। इसके साथ ही वैश्विक मुद्दों, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और दक्षिण सहयोग को भी लेकर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया में बसे भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे, जो दोनों देशों के रिश्तों में अहम कड़ी है। दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 17 से 18 दिसंबर तक ओमान की यात्रा पर रहेंगे। यह उनकी ओमान की दूसरी यात्रा होगी। भारत और ओमान के कूटनीतिक संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं।
ऐसे में यह दौरा भी खास महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ओमान के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। ओमान दौरे के दौरान भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर भी खास फोकस रहेगा। माना जा रहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई दिशा देगा। ऊर्जा, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर बातचीत होगी। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक साझेदार है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 3 देशों की यात्रा भारत की वैश्विक कूटनीति को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। पश्चिम एशिया से लेकर अफ्रीका तक भारत अपने साझेदार देशों के साथ भरोसे, सहयोग और साझा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है। इस दौरे से न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती मिलेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका भी और सशक्त होगी। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।